हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाहर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में अलजेब्रा का एक्सरसाइज देख रहे थे, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने 50 नंबर क्वेश्चन तक देखा था। आज हम लोग 51 से शुरू करते हैं। देखिए, अब बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपका पढ़ा हुआ टाइम वेस्ट होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वैसा क्वेश्चन ही आप लोग को ज़्यादा बताऊँ जो डिफरेंट हो थोड़ा टाइप से। ठीक है, ये बहुत इजी सा सिंपल सा टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज 83। आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब आप क्लियर है एकदम कि ये वैल्यू तब निकाल सकते हैं जब मेरे पास x माइनस 1/x का मान कुछ भी पता हो। तो जैसे ही हम इसका होल क्यूब करेंगे तो मेरा जो है वैल्यू कि x³ माइनस 1/x³ का मान क्या हो जाएगा, k³ प्लस 3k। यही कंसेप्ट है ना। तो बस इतना दिमाग में रखना है कि आपका ये टर्म इस रूप में कैसे आएगा। तो इस रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस साइड दोनों ओर 2 को घटाएंगे। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कैसे, दोनों ओर 2 को घटाते हैं। तो इधर भी 2 घटाएंगे और आपका इधर भी 2 घटाएंगे। अब इस टर्म को क्या, इधर भी 2 घटाएंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का 1/x का होल स्क्वायर किसके बराबर, 81 के बराबर। यानी x माइनस 1/x का वैल्यू कितना होगा, 9 हो जाएगा। अब जैसे ही 9 होगा आप इसका क्यूब कीजिएगा तो आप इजीली कह सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि अब इसका वैल्यू मुझे पता था तो इसका मान कितना होगा, तो k³ है ना। हम लोग कह सकते हैं ना k³ यानी 9 का होल क्यूब प्लस कितना 3k। तो हम लोग उसमें 3k यानी 3 इंटू 9 को ऐड कर लेंगे, यानी 729 में हम लोग 27 को ऐड कर लेंगे। तो 657 ये मेरा क्या होगा आंसर, यानी मेरा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन जहां दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू किसके 0 के बराबर हो, तो आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी भी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो और आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके ऑप्शन जो हो मेरा डिजिट में हो, तो ऐसे कंडीशन में ऑलवेज a का मान आपको 1 रखना है, b का मान 1 रखना है और c का मान -2 रखना है। क्योंकि आप देखेंगे 2 में से 2 को जैसे ही घटाएंगे 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और यही वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे और पुट करके इसको हल करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग a प्लस बी करेंगे तो 1 प्लस डायरेक्ट मैं वैल्यू लिखता हूँ 1 प्लस 1 बाई कितना c का वैल्यू -2 है ना। ठीक है, चलिए ये टर्म को एक साथ के प्लस यहाँ पर b प्लस c, तो b का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू -2 बटे कितना है a। ठीक है, चलिए c प्लस a, c का वैल्यू कितना है -2। ठीक है, प्लस कितना 1 बाई कितना b का वैल्यू कितना 1। फिर उसी प्रकार उधर भी आपको पुट करना है तो उधर भी आप पुट कर सकते हैं इजीली, है ना। a का वैल्यू कितना 1, ठीक है, बटे b प्लस c, तो b प्लस c का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b का वैल्यू 1 -2 प्लस b का वैल्यू 1, c का वैल्यू। ठीक है, मैं इसको इस तरह से कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता था, आप डायरेक्ट जो कर सकते हैं वो डायरेक्ट ही लिखेंगे वैल्यू। तो -2 प्लस 1, उसी प्रकार यहाँ पर c का वैल्यू -2, ठीक है, बटे 1 प्लस 1। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें डायरेक्ट। जो इंटेलिजेंट हो, जिनका कैलकुलेशन फास्ट होता है, वो डायरेक्ट इस स्टेप को ना लिखे, डायरेक्ट अगले स्टेप को लिखे। तो यहाँ कितना होगा 2/-2 यानी कितना -1 है ना। उसी प्रकार यहाँ कितना होगा, यहाँ जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1 में 2 को घटाएंगे तो कितना होगा -1। उसी प्रकार यहाँ कितना होगा -1 हो जाएगा ना। उसी प्रकार जब हम लोग इधर आएंगे तो यहाँ भी देखिए आपका ये कितना होगा -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1। अब आप जैसे ही गुणा करेंगे तो -3 इंटू -3 आपका आंसर जो हो जाएगा 9 मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है। 54 मैंने नहीं बताया, वो बहुत इजी है। इसमें कह रहा है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 727 है। आपको इसका मान निकालना है। तो आपके दिमाग में फिर वही क्लियर होगा कि अगर मेरे पास x माइनस 1/x का मान अगर निकल जाए तो मैं इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब देखिए प्रोसेस से भी आप इसको बना सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब x⁴ प्लस 1/x⁴ अगर k
हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं x माइनस 1/x का मान। ठीक है, इसमें आपको मैंने बताया था कि 2 रूट आएगा, एक में आपका k प्लस 2 और दूसरा में जो होगा वो 2 जो होगा इस रूट से अंदर वाले रूट से क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, तो k का वैल्यू देखिए कितना है 727, तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, 727 में 2 को जोड़ते तो यहाँ कितना होता 7 to 9, तो 7 to 9। ठीक है, हम क्या 7 to 7 में 2 जोड़ते तो 7 to 9। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ 7 to 9 माइनस कितना 2। अब आप इसको जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से निकलेगा 27 में 2 चला जाएगा, यानी किसके बराबर, अंडर रूट 25 के बराबर, जो कि किसका वैल्यू होगा 5। अब आप जानते हैं कि यदि x माइनस 1/x बराबर आपको पता हो तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का जो वैल्यू होगा वो k³ प्लस 3 के। तो इसका वैल्यू कितना है मेरे पास, इसका वैल्यू मेरे पास 5 है, तो 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 यानी 125 प्लस 15 यानी मेरा आंसर 140। लेकिन अगर आप प्रोसेस से बनाते तब क्या करते, तो वही काम करते हम लोग, पहले हम लोग क्या करते दोनों ओर 2 जोड़ते, तो जैसे ही आप 2 जोड़ते तो फिर ये इधर होता x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ प्लस 2 और इधर 7 to 9। इसको हम लोग लिख सकते थे x² प्लस 1/² का होल स्क्वायर, किसके बराबर 27 के होल स्क्वायर। ये आपका एक तरह से कैंसिल हो जाता, तो डायरेक्ट हम इतना लिखते। फिर हम लोग क्या करते, माइनस में चूंकि लाना था तो दोनों ओर 2 घटाते, तो हम लोग फिर डायरेक्ट x माइनस 1/x का वैल्यू लिख सकते थे 5, और उसके बाद हम लोग उस तरह से करते थे। प्रोसेस भी हम बना सकते थे, आप ठीक से भी बना सकते थे। ओके, चलिए अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, जहां दिया हुआ x/2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/6, तो आपको उसका मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नीचे से सबसे पहले तो x कॉमन ले लेंगे ताकि ऊपर नीचे x कैंसिल हो जाए मेरा। तो नीचे से जैसे ही आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा 2/x, है ना। क्यों, क्योंकि पता है जितना कॉमन लेते हैं उतना ही नीचे में डिजिट के आ जाता है, किसके बराबर 1/6, x कैंसिल। अब इसमें हम लोग x वाले टर्म को एक साथ लिख लें, है ना। इस वैल्यू को हम उलट लेते हैं, तो 2x इसको ऊपर ले जाते हैं, 2x प्लस 2/x प्लस 5 इज इक्वल टू 6y1, ये भी ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 6 के नीचे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इन दोनों से कितना कॉमन ले लें हम, इन दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 1/x बराबर कितना 6 माइनस 5 हो जाएगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, तो अब लिख सकते हैं x प्लस 1/x किसके बराबर, 6 में 5 जाएगा 1, तो 1/2 मेरा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है जहां दिया हुआ है कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है 5। तो हम लोग यहाँ से भी एक दो इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। आप जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो समझ में आ रहा है कि नीचे से x कॉमन ले लें ताकि x मेरा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, है ना। तो x कॉमन लेंगे तो x मेरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एक चीज और समझ में आ रहा है कि x वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ तो 2 था, अगर इन दोनों को एक साथ रखते तो 3 कॉमन लेते ना, तो 3 कॉमन लेते तो यहाँ क्या बचता x, और यहाँ क्या बचता प्लस 1/x, माइनस 5 को हम साइड कर दिए। तो अब देखिए आपको क्लियरली यहाँ समझ में आ रहा है कि बस कुछ नहीं, हमको x प्लस 1/x का अगर मान हम रख दे तो मेरा बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो 2 था ही, इसका वैल्यू कितना था 5, 3 को 5 से गुना करेंगे 15 में 5 चल जाएगा, यानी 2/10, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न बहुत ही आसान होता है, बस आपको सिंप्लीफाई करना होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप बहुत बनाए हैं आपके असाइनमेंट में, इसमें यहाँ पर प्लस दिया हुआ, आप उसको ठीक कर ले, वहाँ पे बस मिसप्रिंटिंग है, ठीक है। तो वहाँ असाइनमेंट में प्लस दिया हुआ, आपको माइनस कर लेना है। अब देखिए आप जानते हैं, अभी हम लोग जस्ट देखे कि अगर x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू k हो तो x माइनस 1/x का जो मान होता है वो अंडर रूट k प्लस 2 और फिर आपको पता है -2 होता है, यही ना। अब देखिए मेरे पास k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू 100 यहाँ पर 19 है,
तो जैसे ही आप 119 में 2 को पुट करेंगे कितना हो जाएगा 121 माइनस 2। तो अब मेरे पास जो वैल्यू होगा वो यहाँ से कितना 11 में 2 घट जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कितना √9 यानी कितना 3। अब 3 आ गया तो आप इजिली यहाँ से कर सकते हैं कि जब मेरे पास, यहाँ हम फिर इधर बना देते हैं कि जब मेरे पास जो है x माइनस 1/x बराबर k हो तो हम कह सकते हैं कि x³ माइनस 1/x का वैल्यू क्या होता है k³ प्लस 3k। ठीक है, आप डायरेक्ट कर लें, ये सब वैल्यू जैसे ही आ जाए तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, मैं इतना लिख देता हूँ बस समझाने के लिए। k का वैल्यू यहाँ कितना है, तो k का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो इसको हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लेंगे, है ना। चलिए, तो जैसे ही आप डायरेक्ट पुट कीजिएगा तो कितना होगा 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 यानी 27 प्लस कितना 9 यानी मेरा आंसर 36, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है जहां दे रहा है कि x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 2 है, आपको इसका मान निकालना है। तो फिर वही कंसेप्ट है, आप सोचिए कि इसका मान कैसे हम निकाल पाएंगे। तो इसका वैल्यू हम तब निकाल पाएंगे जब मेरे पास 2x प्लस 1/x का मान कुछ भी हो, है ना। जैसे ही हम इसका क्यूब करेंगे तो ये 8x³ में बदलेगा और ये 1/x³ में बदलेगा, बाकी बचा हुआ टर्म उधर चला जाएगा। तो अब आपको क्या सोचना है कि x को 2x में लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम करेंगे दोनों ओर क्या किससे गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे। तो दोनों ओर 2 से गुना करने पर, तो आप जैसे ही गुना करेंगे तो ये x किस में बदलेगा 2x में, और ये 1/2x किस में बदलेगा 1/x में बदलेगा। इधर कितना होगा 2 × 2 कितना 4 हो जाएगा ना, तो 2 × 2 4। अब आपको पता है कि अगर इसका मान पता है तो जैसे हम इसका क्यूब कर देंगे, तो आप जैसे ही क्यूब करेंगे तो ये a³ प्लस 1/b³ प्लस 3a × b और इंटू में a प्लस b, तो a प्लस b का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पुट कर देंगे किसके बराबर, तो इधर भी 4 का क्यूब के बराबर होगा। अब देखिए ये x से x कट जाएगा, चूंकि आपको केवल इसका मान निकालना है इसलिए इसको इधर रहने देंगे, है ना। तो इसको इधर रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, तो मैं यहीं पर कर देता हूँ, ये मेरा कितना आ गया था, ये मेरा आ गया था 8x³ और यहाँ पर कितना आ गया था x³, यही ना। बाकी बचा हुआ टर्म उधर चला जाके घट जाएगा, यानी 4 का क्यूब 64 में से क्या घटेगा, तो 3 × 2 6 और 6 × 4 कितना 24, तो 24 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर घटा लेंगे। तो जैसे ही आप घटाएंगे तो मेरा आंसर यहाँ कितना हो जाएगा 40 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। बीच में 1-2 प्रश्न मैंने नहीं बताया क्योंकि वो बहुत सिंपल था, टाइप बेस्ड क्वेश्चन था, वो आपसे बन जाएगा। यहाँ कह रहा है कि x का वैल्यू है √3 माइनस √5, तो इसका मान निकालना है। तो सिंपली देखिए यहाँ पर एक वैल्यू x का निकालना और एक वैल्यू x² का निकालना है। तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग दोनों ओर वर्ग कर सकते हैं, तो इधर भी √x का हम लोग स्क्वायर करेंगे और इधर भी √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर करेंगे। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिखिएगा, ये जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा x हो जाएगा, किसके बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab, है ना। यानी यहाँ कितना होगा x का मान 8 माइनस 2√15। चलिए, अब एक x का मान तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन x² का मान चाहिए। तो फिर जब हम लोग वर्ग करेंगे, फिर दोबारा हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो दोबारा वर्ग करने पर x² का वैल्यू क्या होगा, हम लोग इसका फिर से वर्ग करेंगे तो a² प्लस b², 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 को 15 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 60, है ना, और माइनस 2a इंटू b, यही होगा ना। यानी मेरे पास x² का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, तो x² का जो वैल्यू आएगा वो कितना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 124 माइनस कितना 16, 16 दूनी 32 √15। अब कुछ नहीं करना है, इसी वैल्यू को वहां पे पुट कर देना है, आप इजीली वहां पर पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर पुट करेंगे तो x² का वैल्यू कितना आया 124 माइनस
32√15, यही ना, माइनस, ठीक है, ये इसका वैल्यू मैंने पुट किया, चलिए माइनस 16 इंटू कितना x, तो x का मान कितना है, आप ध्यान दें x का मान कितना है, तो यहां पर आप ध्यान रखें कि x का जो वैल्यू है वो आपका कितना दिया हुआ है 8 माइनस, इसको मैं 8 माइनस कितना 2√15, यही ना, और प्लस कितना 6। तो अब आप इसको हल कर लें, आप जैसे ही इसको हल करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, आप इजीली इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो 124 माइनस इतना आप गुना करेंगे, कितना होगा 128, वो बाहर में माइनस में आ जाएगा, और फिर गुना करेंगे तो माइनस माइनस, देखिए यहाँ इसका माइनस प्लस में आ जाएगा, 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32√15 प्लस 6, आपका ये वैल्यू कटेगा, 124 में 6 जोड़ेंगे तो 130 में से आपका 128 घटेगा, यानी मेरा आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारे पास एक प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न परीक्षा में अभी एसएससी में बहुत ज्यादा पूछता है, यहाँ इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, तो सिंपली हम इसको हल करके a b c का पहले मान निकालेंगे। तो इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, ये तो ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2 को a से गुना करेंगे तो प्लस 2a, जैसे ही इधर लाएंगे तो माइनस 2a हो जाएगा, उसी प्रकार 2 को b गुना करेंगे तो माइनस 2b, इधर आएगा तो कितना होगा प्लस 2b, फिर 2 को c से गुना करेंगे तो माइनस 2c, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 2c, और 3 को इधर लाएंगे तो प्लस 3 किसके बराबर 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ एक टर्म को एक साथ लिखेंगे, a वाले टर्म को, वेरिएबल को, तो a स्क्वायर माइनस कितना 2a, अब इस 3 में से कुछ इसको देना, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे, इसके साथ क्या आएगा, तो मैंने बताया था कि a का जो भी कोएफिशिएंट हो उसका आधा जो है इसमें ऐड होगा, यानी 2 का आधा कितना 1 होता है, ये इसके साथ आएगा। उसी प्रकार b स्क्वायर प्लस कितना 2b, अब देखिए कि b का कोएफिशिएंट कितना है 2 का आधा कितना होता है तो 1, ये इसके साथ ऐड होगा। उसी प्रकार प्लस c स्क्वायर, यहाँ पर प्लस कितना 2c, तो अब देखिए c का कोएफिशिएंट कितना है, c का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का आधा कितना होता है 1, तो आप देखें कि 3 में एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, डिवाइड हो गया इक्वल इक्वल भागों में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना a माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को लिख सकते हैं b प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं c प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको भी 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा 1, उसी प्रकार b का वैल्यू कितना होगा, तो b का वैल्यू -1, ठीक है। उसी प्रकार c का वैल्यू कितना हुआ -1। ये कैसे हुआ, कुछ बच्चों को जो नए जुड़े हुए हैं उनको दिक्कत हो रहा होगा, ये मैंने टाइप में पढ़ाया है, आप उस टाइप को देख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो आप जैसे ही पुट करेंगे 4 इंटू a का मान कितना है 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मल्टीपल में आएगा 4 इंटू a 1 माइनस 3 इंटू b का वैल्यू कितना है तो -1, ठीक है, तो -1 प्लस 5 इंटू c का वैल्यू कितना है -1। आप इसको जैसे ही हल करेंगे तो 4 ये प्लस में चला जाएगा, 3 माइनस 5 यानी 7 में से 5 चला गया, मेरा आंसर कितना 2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए